वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 रेशो एंड प्रपोर्शन चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस सेक्शन ए। सेक्शन ए है, इसका थर्ड पार्ट है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है गेन और लॉस परसेंट इज कैलकुलेटेड ऑन डैश। तो गेन और लॉस परसेंट किस पर कैलकुलेट किए जाते हैं? कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किए जाते हैं। गेन और लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किए जाते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? गेन और लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्काउंट इज अलाउड ऑन डैश प्राइस। डिस्काउंट हमेशा किस पर अलाउ किया जाता है? मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस पर हमेशा डिस्काउंट लगाया जाता है बेटा। ठीक है। नेक्स्ट है नेट प्राइस इज डैश बिटवीन एमपी एंड डिस्काउंट। तो जो नेट प्राइस होता है वो क्या होता है? नेट प्राइस मार्क प्राइस और डिस्काउंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम नेट प्राइस कहते हैं। तो मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस, नेट प्राइस इज डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड और टाइम को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस के इक्वल होगा। If x and y vary inversely, then x y is constant. अगर x और y दोनों इन्वर्सली होंगे तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा। 6 क्वेश्चन है द रेशो x अपॉन वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव। x और y का जो रेशो होगा बेटा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है। आप x और y का रेशो निकालोगे तो वो किसके इक्वल होगा? पॉजिटिव होगा वो हमेशा। नेक्स्ट इसका 7 द टाइम टेकन टू फिनिश अ वर्क इज डैश प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग ऑन इट। किसी भी वर्क को करने के लिए आप जितने भी पर्सन्स लगाओगे, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन्स अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो टाइम कितना लेंगे? कम टाइम होगा। अगर नंबर ऑफ पर्सन्स डिक्रीज कर दोगे, कम कर दोगे, तो टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शन। ठीक है। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा होंगे तो बेटा वो काम को करने में कम समय लेंगे। अगर नंबर ऑफ पर्सन्स कम होंगे तो वो काम को करने में उतना ही ज़्यादा समय लेंगे। नेक्स्ट है इसका 8 क्वेश्चन इफ स्पीड इंक्रीजेस देन टाइम डिक्रीज। अगर आप स्पीड को बढ़ा दोगे तो टाइम उतना ही कम लगेगा। टाइम उतना ही कम लगेगा। डिक्रीज। ठीक है। इफ स्पीड इंक्रीज देन टाइम डिक्रीज। अगर स्पीड को बढ़ाओगे तो उतने ही कम टाइम आपको लगाना पड़ेगा, टाइम कम होगा। नेक्स्ट है 9th इफ द नंबर ऑफ बिस्किट्स इंक्रीजेस 3 टाइम्स देन देयर वैल्यू इंक्रीजेस 3 टाइम्स। अगर बिस्किट्स की वैल्यू, अगर बिस्किट्स नंबर ऑफ बिस्किट्स इंक्रीज कर रहे हो आप 3 टाइम्स तो उनकी जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाएगी 3 टाइम्स। डिस्टेंस कवर्ड इज डैश प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। तो ये क्या आ जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस कवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। यानी कि डिस्टेंस और स्पीड क्या होते हैं बेटा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होते हैं। जैसे अगर आपने गाड़ी की स्पीड ज़्यादा करी, गाड़ी की स्पीड अगर आप ज़्यादा बढ़ाओगे तो उतना ही आप डिस्टेंस कवर कर पाओगे। अगर गाड़ी की स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस आप कम कवर कर पाओगे। तो ये डिस्टेंस और स्पीड किस में होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने अपना थर्ड पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।